नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किसमें बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, रिसर्च एनालिस्ट बिटपन मजुमदार जी और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। भाविक सर, आपकी क्या राय है, गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? देखिए अभी भी जैसे मजुमदार जी ने बताया सही है कि जब 4,000 जा रहा था तब लोग 4 लाख जा रहा था तो लोग उछल रहे थे लेने के लिए, और जब सस्ता मिल रहा है तो लोग सोच रहे कि ले के ना ले। और हमारी साइकोलॉजी होती है यूजुअली, अगर कुछ चीज महंगी रहती है तो हमें अट्रैक्टिव लेती है, बट वही चीज अगर सस्ती होती है तो हम क्वेश्चन करते हैं कि ये सही सही में वैल्यू है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक यहाँ से अभी ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली के बाद अभी जो कंसोलिडेशन जोन है वो सही है, और ये होना ही चाहिए क्योंकि ये प्राइस अभी डिस्कवर कर रहा है कि आगे जाके फंडामेंटल्स क्या होंगे और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली चल रहा है। पहले हम जो उछाल देखा था वो फंडामेंटल से आगे स्पेकुलेशन के जोन में जा चुका था। अभी सारा स्पेकुलेशन निकल गए, तो अभी मुझे लग रहा है आगे जाके जो हेडलाइंस होगी, जो इकोनॉमिक डेटा आएंगे उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की चाल रहेगी। बट ये दो राय नहीं है कि मैं बोलूंगा कि सिल्वर और गोल्ड आगे जाके अभी भी पॉजिटिव लग रहे हैं, जैसे क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी चेंज नहीं हुए, बस चेंज हुआ है तो मार्केट की पोजीशंस यहाँ पे सारे लॉन्ग स्पेकुलेशन निकल गए। आई थिंक मजुमदार जी ने सही बताया, 4880 का जो गोल्ड में लेवल है वो क्रूशियल है। अगर वो ब्रेक करता है तो शायद नीचे 4600 तक आ सकता है, और ऊपर अगर देखें तो 5100 का एक रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक 4880 से 5100 मुझे लग रहा है कि वही एक रेंज में ट्रेड करेगा। सिल्वर की बात करें तो आई थिंक सिल्वर कंपैरेटिवली गोल्ड मुझे ज्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। 2 महीने में हमने ऑलरेडी 4x रिटर्न भी देखा। तो क्लियरली सिल्वर में अभी भी अगर करेक्शन देखे तो आई थिंक आ सकता है नीचे $70 तक। जब तक 90 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे अभी सिल्वर में कन्विक्शन नहीं लग रहा है। तो आई थिंक दोनों गोल्ड और सिल्वर आगे जाके इन्फ्लेशन के डेटा कैसे आने वाले, फेड का क्या रुझान होगा उसके ऊपर होगा इफेक्ट। ये एक पॉजिटिव है कि यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव था वो अभी कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो हम बोल रहे थे कि सेफ हेवन डिमांड है वो भी निकल चुकी है। तो आई थिंक आगे जाके डिक्टेट करेंगे इकोनॉमिक हेडलाइन। गोल्ड और सिल्वर में अभी भी मैं गोल्ड ज्यादा प्रेफर करूंगा, वो ज्यादा स्टेडी और लग रहा है। तो आई थिंक 4880 ब्रेक नहीं करता है तब तक लॉन्ग पोजीशन भी रख सकते हैं 5100 के ऊपर के टारगेट के लिए। सिल्वर में अभी के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच है। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेडर्स है स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। प्राइजेस स्क्रीन पर है। आज के सेशन में भी देखा जाए तो बुलियन मार्केट पर प्रेशर बनता हुआ हम लोग देख रहे हैं। भाविक सर, आपके पास आना चाहूँगा। इस बार देखा जाए बुधवार यानी कल फेड्स के मिनट्स भी आने हैं और शुक्रवार को टैरिफ पे फैसला भी आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या मेजर इम्पैक्ट दिखेगा सर टैरिफ के फैसले को लेकर, अगर ट्रंप के अगेंस्ट फैसला आता है, अगर टैरिफ के अगेंस्ट फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो कोई मेजर इम्पैक्ट दिखेगा? क्योंकि टैरिफ को लेकर ऑलरेडी चीज़ें कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही है पहले से ही। जरूर सर, देखिए नी जर्क रिएक्शन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर टैरिफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है सुप्रीम कोर्ट तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर में जो करेक्शन है वो आएगा। क्योंकि अगर हम रैली भी देखें गोल्ड और सिल्वर की तो स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में जब ट्रंप चुनाव जीते थे, और जब अप्रैल में उन्होंने लिबरेशन डे टैरिफ डाला था तब से हम देख रहे थे कि फरवरी 2025 अप्रैल से अभी तक की गोल्ड और सिल्वर की रैली वो जो थी वो टैरिफ की ऊपर ही थी, क्योंकि टैरिफ की वजह से ही डी डॉलराइजेशन जो था वो ज्यादा एक्सलरेट हुआ था। तो अगेन ये अगर टैरिफ को रोल बैक करना पड़ेगा तो गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव रहेगा, डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो हम एक जरूर से नी जर्क रिएक्शन, हालांकि आपने बताया कि काफी टैरिफ जो है वो कम हो चुका है, उसकी वजह से प्राइसेस भी है वो भी हम देख रहे हैं कि हाई से कम हुआ है, बट डेफिनेटली ये नेगेटिव ही रहेगा। तो आई थिंक ट्रेडर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अगर उनके फ्यूचर में पोजीशंस हैं, क्योंकि अगर फैसला आता है और फैसला टैरिफ के सामने आता है तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बिकवाली होगी। भाविक सर, आपके पास आऊँगा। इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर में क्या बेस्ट रहेगा वो बताइए, और साथ ही ये भी बताइएगा किस स्पेसिफिक लेवल पर अगर गोल्ड और सिल्वर का भाव आता है तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी चाहिए।
देखिए, गोल्ड और सिल्वर में अभी भी गोल्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है। सिल्वर मुझे लग रहा है कि अभी भी करेक्शन जो है वो ड्यू है। गोल्ड में अभी इतना नहीं लग रहा है, बट अगर एमसीएक्स में 1,35,000 से 1,40,000 के बीच में आता है गोल्ड, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा बाइंग के लिए। और सिल्वर की बात करें तो आई थिंक सिल्वर अभी भी मुझे लग रहा है 1,80 तक अगर आ सकता है, 1,80 से 2 के बीच में, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और ये भी लग रहा है कि 2026 में अगेन गोल्ड जो है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है, स्टेबल लग रहा है कंपेयर टू सिल्वर। अगर किसी की रिस्क प्रोफाइल अगर किसी की प्रोफाइल थोड़ी ज्यादा रिस्क लेने की है तो मैं बोलूंगा कि सिल्वर, बट अगर किसी को सेफ्टी चाहिए कंपेयर टू रिस्क या रिटर्न ज्यादा, तो मैं बोलूंगा कि गोल्ड के ऊपर निवेश करना चाहिए। सर आपकी क्या राय रहेगी भाविक सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाए ट्रेडर्स का, कोई ट्रेडिंग कॉल? देखिए, ट्रेडिंग कॉल इंट्राडे के लिए तो बाय है, और मुझे लग रहा है 56 से 6,000 है उसके बीच में ही एमसीएक्स में भी रहेगा। अगर फंडामेंटल्स देखें तो देखिए, यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स चल रहा है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कोई ब्रेक थ्रू होगा, बट वो भी अभी नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा। हालांकि ईरान ने थोड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस में मिलिट्री ड्रिल जरूर से रखी है, बट अगेन मुझे लग रहा है ये टैक्टिक ही है। जैसे यूएस ने अभी दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी ईरान की तरफ भेजा है। आई थिंक ओवरऑल थोड़ा रिस्क प्रीमियम रहेगा, बट ज्यादा नहीं लग रहा है। और यूएस सॉरी रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी भी मुझे लग रहा है कोई ब्रेक थ्रू आएगा नहीं। आई थिंक एक नेगेटिव फैक्टर यही है मार्केट के कि जो ये ओपेक की मीटिंग होने वाली है 1 मार्च को, उसमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्च से अप्रैल के बाद वापस से जो उन लोगों ने प्रोडक्शन हॉल्ट किया है वो शायद बढ़ा सकते हैं। बट ये देखने की जरूरत है। बट अल्टीमेटली मुझे अभी क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम स्पेकुलेशन और इंस्टीट्यूशन की देखें, तो लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस निकल रहे हैं। हालांकि कोई अभी फंडामेंटल ऐसा दिख नहीं रहा कि लॉन्ग पोजीशंस है। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इनसाइडर है कि जहां पे शायद हम 58 या 5850 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। आई थिंक 6,000 के ऊपर सस्टेन करना भी थोड़ा मुश्किल है, और 5,600 के नीचे जाना भी अभी मुश्किल है। अगेन डब्ल्यूटीआई भी लग रहा है 58 59 से 66 के बीच में ही सस्टेन करेगा। तो आई थिंक ओवरऑल 400-500 की रेंज में ही ट्रेड करेगा। बट इंट्राडे आज के दिन 5740 पे बाय कर सकते हैं 5820 के टारगेट के लिए। 5690 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेजर मुझे लग रहा है 5600 के नीचे जाता है तो ही करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर क्रूड ऑयल में चल सकते हैं, भाविक सर की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। भाविक सर आपके पास आऊंगा, नेचुरल गैस पर भी राय लूंगा। 282 का भाव चल रहा है, 1% की रिकवरी आई है सर, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ट्रेडर्स, या दूर रहे अभी नेचुरल गैस से? नहीं, देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अभी भी अपसाइड थोड़ा दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छे खासी करेक्शन देखने को मिली है। अभी भी अगर देखें तो आगे जाके जो वेदर फोरकास्ट है वो माइल्डली दिखा रहा है, इसलिए यहाँ से ज्यादा तेजी तो नहीं लग रही है। बट हालांकि क्योंकि ज्यादा करेक्शन हो गई है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की जगह अभी भी बाकी है। तो मुझे लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा यहाँ से 1 से 2% की अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। वही एमसीएक्स में देखें तो आई थिंक 289 से 290 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। अभी 282 के करीब है, तो इंट्राडे ऑफ कोर्स बाय कर सकते हैं 290 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 276 का। सर ब्रॉडर व्यू अगर लिया जाए नेचुरल गैस में, तो प्रेशर ही देख रहे हैं ना सर, गिरावट ही आएगी कंटिन्यू, क्योंकि अब कोल्ड वेदर भी खत्म हो रहा है। यस, ब्रॉडर वेदर अगर देखें तो मुझे नहीं लग रहा है कि 300 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि देखिए अभी जो पीक सीजन हो गई है विंटर की, वो हो गई है। डिमांड जो है वो पीक सीजन की फिनिश हो गई है। अभी यहाँ से ऐसा ऐसा अगर हम देखें, इनफैक्ट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखें तो वो बैकवर्डेशन में चल रहा है। दैट मीन्स के आगे जाके ट्रेडर्स को भी नहीं लग रहा है कि प्राइसेस हाइक हो गए। तो ये जो इंट्राडे है वो जस्ट ऑन बैक ऑफ इतनी शॉर्ट है, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है। इसलिए मैंने बोला कि 1 से 2% की ही अपसाइड मूवमेंट है, ज्यादा नहीं है। 300 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है। तो अगेन अगर किसी का ब्रॉडर व्यू है तो सेल एंड राइज जस्ट इंट्राडे बाय कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे बाय कर सकते हैं, ये सर की राय है नेचुरल गैस में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। हम मेटल्स की ओर रुख कर लेते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे मेटल पैक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेड, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर यहाँ पर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अगर कॉपर की बात की जाए तो 1200 के नीचे चला आया है। सर क्या राय रहेगी ओवरऑल, बेस मेटल्स को कैसे देख रहे हैं, क्या कोई टॉप पिक में है क्या सजेशन में जहाँ पर ट्रेडर्स दांव लगा सकते हैं?
देखिए कॉपर में 1200 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। हालांकि मार्केट में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि चाइना का भी अगर देखें तो न्यू ईयर की वजह से हॉलीडे में है। और यूजुअली ये टाइम जब हॉलीडे होता है तो बहुत डल डल पीरियड रहता है, कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो काफी लो रहती है। उससे पहले जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो लोग ऑलरेडी अच्छे खासी इन्वेंट्री बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 10 दिन में कोई मेजर हमें बेस मेटल्स में मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। आई थिंक कंसोलिडेशन ही होगा, क्योंकि 1200 का लेवल ब्रेक किया है। मुझे लग रहा है शायद डाउनसाइड थोड़ा और हम देखने को मिल सकते हैं। तो जस्ट इंट्राडे पर्पस 1205 पे शॉर्ट कर सकते हैं 1180 के टारगेट के लिए। 1211 का स्टॉप लॉस सकते हैं। ओवरऑल लग रहा है कि बेस मेटल्स में थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। जी सर, जिस तरह के सर बता रहे हैं मेटल्स में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने मेटल्स में एनर्जी मार्केट और बुलियन मार्केट पर चर्चा की है। कुछ टॉपिक्स दिए दिए गए हैं सर की ओर से, उस पर नज़र बनाइए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर, समय हो चुका है। जी, जो भी मैंने एडवाइस दी है क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान तमाम